हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाकी केयर। और आज के अपने इस वीडियो में मैं 7 से 9 महीने के बेबी का स्लीप पैटर्न शेयर कर रही हूँ। 1 साल से कम उम्र के बेबी के पास करने के लिए बहुत कम काम होता है। पहली बार किसी भी चीज़ से रूबरू होना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, पर बहुत ज़्यादा थका देने वाला भी होता है। यही रीज़न है कि बेबीज़ को एडल्ट्स के कंपेयर में ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, बिकॉज इस टाइम में वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। जिस तरह हर बच्चा अलग और अनोखा होता है, उसी तरह हर बच्चे के सोने का तरीका भी अलग होता है। अगर मैं पाकी की बात करूं, तो 6 मंथ्स क्रॉस करने के बाद पाकी रात में ज्यादा देर तक सोती थी। कभी कभार दूध पीने के लिए जग जाती थी, बट बच्चे कैसे सोते हैं या उनके सोने का तरीका बच्चे के नेचर और उनके स्लीप रूटीन पर ही डिपेंड करता है। अगर आप अपने बेबी को सोने के और दूध पीने के रूटीन से अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा पाती हैं, तो आपके बेबी की नींद ऑटोमेटिकली ही अच्छी होगी। जब आपका बेबी 7 महीने का हो जाता है, तो बेबी का स्लीप पैटर्न एडल्ट्स की तरह हो जाता है। दैट मीन रात में कम जागना। मोस्टली बेबी 8 से 9 महीने में अगर रात में जागते हैं तो खुद ही सो भी जाते हैं, जबकि कुछ बेबीज को फिर से सुलाने के लिए ब्रेस्ट फीड या बॉटल से फीड करवाने की जरूरत होती है। महीने के बाद बेबी का स्लीप पैटर्न ज़्यादा नहीं बदलता। 7 से 9 महीने के दौरान बच्चा दिन में 3 से 4 नैप ले सकता है। आपका बेबी 3 से 4 नैप में 3 से 4 घंटे तक सो सकता है। 7 महीने की उम्र में बच्चे रात में ज़्यादा देर तक सोते हैं। वे रात में लगातार 11 से 14 घंटे तक सो सकते हैं। जहां कुछ बच्चे रात में अनइंटरप्टेड स्लीप को एंजॉय करते हैं, वहीं कुछ रात में कभी कभी फीड के लिए जग सकते हैं। आप कुछ टिप्स से अपने बेबी की गुड स्लीपिंग हैबिट बना सकते हैं। 7 से 9 महीने में बेबी स्लीप रूटीन के लिए तैयार हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूटीन में लगे रहें, ताकि बेबी भी रूटीन को फॉलो करे। बच्चे का नहाना, मालिश, खेलने का टाइम, लोरी या सोने का टाइम हर रात को सेम तरीके से होना चाहिए, ताकि बेबी को नैप टाइम का आइडिया लग सके। एक बार जब आपका स्लीप रूटीन बन जाए, तो उसको सख्ती से फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल घड़ी के टाइम के अकॉर्डिंग ही चीज़ें करें, बट उस टाइम के आसपास वो काम हो जाना चाहिए। एक बार जब आप स्लीप रूटीन फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद आप कभी भी बेबी बिना किसी रीज़न के जगते हुए देखते हैं, तो आपको बेबी को खुद ही सेटल होने देना चाहिए। आप खुद देखेंगे कि बेबी थोड़ी देर बाद अपने आप ही सोना सीख जाएगा। 9 महीने के बेबी की स्लीप प्रॉब्लम में कुछ चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, लाइक क्रॉलिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड रोलिंग। कुछ ऐसे माइलस्टोन हैं जो बच्चा इस उम्र में अचीव करता है, और बच्चा इन नई नई स्किल्स को करने के लिए कभी कभी रात में भी जग सकता है। आपके बच्चे को इस उम्र में टीथिंग प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे भी उसकी रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इस एज में आपका बच्चा आपसे दूर होने से डर सकता है और आपकी अटेंशन और कंपनी पाने के लिए कभी कभी रात में भी जग सकता है। एक बेबी को एक अडल्ट के कंपेयर में दुगनी नींद की ज़रूरत होती है। बेबी के लिए नींद एक रिचार्ज होने का तरीका है। अच्छी नींद से बच्चा खुश होता है, और खुश बच्चा एक हेल्दी बच्चा होता है। एक बच्चे की नींद को एक्टिव एंड डीप स्लीप में कैटेगराइज किया जाता है। एक्टिव स्लीप के दौरान बेबी का डेवलपमेंट चल रहा होता है, और डीप स्लीप के दौरान माइंड का डीपर सेक्शन डेवलप होता है। एक बार जब बच्चा रेगुलर स्लीप वेक साइकिल और फीडिंग रूटीन को डेवलप कर देता है, तब आपका बेबी स्लीप ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। हर बच्चा अलग होता है, इसी तरह उसकी स्लीप ट्रेनिंग भी। एज अ मदर, आपको ये जानने की क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी कि आप अपने बेबी को रात भर कैसे सुलाएं। तो इसके लिए मैं आपको अपनी इस वीडियो में कुछ टिप्स दे रही हूँ। बेबी के स्लीप शेड्यूल बनाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्लीप रूटीन चेंज ना करें। बेबी को रात में जल्दी सुलाएं और उसके बाद उसे जगाने से बचें। मीन्स उस जगह शोर शराबा कुछ ना करें। बच्चे को अपने आप सो जाने दें। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और सो जाते हैं। इस कंडीशन में आपका बच्चा रेस्टलेस, क्रैंकी, रिफ्यूज टू ईट, डिमांड अटेंशन, क्लमसी और क्लिंगी हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई से भी साइन नजर आते हैं, तो आप अपने बेबी को सुलाने के लिए कई सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे आप बेबी के लिए लोरी गा सकते हैं, आप उनको दूध पिला सकते हैं, उनको हिला सकते हैं। बट अगर इनमें से भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। बेबी शेड्यूल पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा सकता, बिकॉज बेबी बाहरी दुनिया से बिल्कुल बेखबर होते हैं।
बेबी को सही टाइम पर सुलाने के लिए उन्हें अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। सो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको अपने बेबी के स्लीप रूटीन को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।